आज की वीडियो जो महान लेखक से अनुप्राणित एवं संग्रहित उन महान लेखक को शतकोटि प्रणाम जना के आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। मैं राखी एक गरीब भिक्षुक थे जो प्रतिदिन भिक्षा मांगते थे और रहते थे एक जनपद से थोड़ा दूर जंगल में कुटिया बना के रहते थे और रोज़ आके जनपद में भिक्षा मांगने आते थे। और भिक्षा मांगने की टाइम बोलते थे उन्हें जे जितना जो भी परिवार में जाते थे बोलते थे भगवान की नाम से हमें थोड़ा सा भिक्षा दे दो। तो हर कोई भिक्षा देते थे, उनको सम्मान पूर्वक भिक्षा देते थे और उनने भी भिक्षा ग्रहण करते थे। फिर दूसरे घर जाते थे, फिर बोलते थे भगवान की नाम से मेरे को भिक्षा दे दो। तो ऐसे कर करके उनकी दिन गुजारा होते थे। और दिन भर भिक्षा मांगने के बाद शाम को जब अंधेरा हो जाते थे तो फिर उनने उस रास्ते से जो जनपद से जंगल की ओर जाते हैं उस रास्ते से घर पहुंचते थे और घर पहुंच के एक छोटा सा दिया जला के उनने अपने जो भिक्षा की थली से निकलते थे और उसमें से जो भी उनको भिक्षा में मिलता था, दाल चावल जो भी, और कोई सब्जी भाजी भी कोई देते थे, कोई फल देते थे, जो भी मिलता था तो उसी भिक्षा को फिर उनने पकाता था, फिर खाते थे और सुबह के लिए बचा रखते थे। तो ऐसे करके ही उनकी दिन चल रहा था। काफ़ी दिन से ये ऐसे ही काम कर रहा था। तो एक दिन शाम हो गया तो उनने उस दिन भी उनको अच्छा सा भिक्षा मिला था और घर लौट रहे थे भिक्षा करने के बाद। तो जो गांव था, जो जनपद था, उनसे थोड़ा आगे जाके उनके घर थे, पहले ही बताए हैं मैंने। तो वो जा रहे थे, तो जाते जाते रोज़ ऐसे इसी टाइम ही जाते थे। तो थोड़ा सर्दी की शाम थे, तो जाते जाते अचानक देखा जे दूर से एक रथ चले आ रहे, सोने की रथ। तो उनने सोचा जी सोने की रथ यहाँ से कहाँ से आए हैं, कोई राजा महाराजा की रथ होगा, यहाँ कोई राजा महाराजा तो रहते नहीं हैं। लेकिन जब रथ करीब आया तो देखा जी कोई राजा की महाराजा की रथ नहीं है, स्वयं ईश्वर की रथ है। क्योंकि उस रथ से पूरा एक किरणों फैल रहा था, चारों तरफ एकदम उजाला हो जा रहा था। और उसमें एक जो व्यक्ति बैठे थे वो कोई आम इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक तेजस उनके शरीर में थे, पूरा शरीर से उनकी तेज निकल रहा था। एकदम देख के ही उनको समझ में आया जी ये तो ईश्वर छोड़ के और कोई नहीं हो सकते हैं। तो उन्हें बड़े खुश हो गए जे चलो, रोज़ मैं भगवान की नाम से भिक्षा मांगते थे और एक भगवान की नाम से ही हमें इतना भिक्षा मिल जाता था। आज भगवान ही सामने आ गया है तो मैं उनकी पथ रोक देंगे और मैं उनसे कुछ भीख मांगेंगे, ये सोच रहे थे। रथ थोड़ा दूर था तो ऐसे वो धीरे खड़े हो गए जे मैं रथ को रोकूंगा, वो रथ निकल जाता है। तो फिर वो खड़े हो गए, लेकिन रथ निकल नहीं गया, आके उनके सामने खड़े हो गए। तो खड़े हो गए तो उन्हें और मतलब खुश हो गए हैं जे चलो रथ को हमें रोकना भी नहीं पड़ा, खुद आके रथ रोक गए हैं। तो रथ से वही दिव्य ज्योति वाला जो इंसान बोले या क्या बोले, जो ये भिक्षुक को भी समझ में आ रहा था जो वो ईश्वरी है। तो उनने उतर के आने लगे। काफ़ी ऊंचा रथ था, हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे, सोने से बने हुए थे। तो उनकी जो ऊंचाई में बैठे हुए थे, उनकी सिंहासन वहाँ से उतर के आए। तो भिक्षुक तब तक तो सोचने लगा जब मैं क्या मांगूं, अब इनसे मैं तो क्या मांगूं, जो ऐसे कुछ मांगूंगा जो मैं एकदम रातों रात अमीर हो जाऊं। पैसे मांगूं, फिर सोचा नहीं मैं मकान मांग लूँगा। फिर सोचा नहीं पैसे मकान दो ही मांग लूँगा। फिर सोचा नहीं मैं तो सोना मांगूंगा। फिर सोचा नहीं मैं तो हीरे जवाहरात मांगूंगा। फिर सोचा हीरे जवाहरात सोना मकान लेके क्या करूँगा, उससे अच्छा मतलब खाने की चीज़ मांग लूँगा। फिर सोचा अरे सोना चांदी तो मांग लूँगा तो उसी से ही बेच के मैं खा लूँगा। फिर सोचा नहीं मैं तो
एक राजत्व मांग लूँगा। अब क्या मांगेंगे वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि मांगूंगा क्या। वो इतना ये तो सोचे ही नहीं थे जो भगवान आज मिल जाएंगे और मेरे को मांगने की मौका मिल जाएंगे। तो एकदम कंफ्यूज्ड हो गया जी मैं क्या मांगूं। तो ऐसे इतना देर में ईश्वर उनके सामने आके खड़े हुए। तो वो सोचा जे अभी तो सोचा जे मतलब क्या मांगूं। फिर सोचते सोचते सोचा जे अब उतना टाइम ही उनके पास नहीं मिला जो सोचते रहे। फिर वो सोचा जे अभी तो भगवान उनको खुद ही शायद बोलेंगे जे तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा हमें, ईश्वर खुद हमें बोलेंगे जे मैं तेरे को ये सब चीज़ दान कर रहा हूँ। उनको ये लगा जे भगवान तो अभी यही बोलेंगे जे भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, तो अंतर्यामी इंसान जो भगवान है, परम ईश्वर है, उनने खुद ही हमें बहुत सारा चीज़ देते हुए जाएंगे। तो बस इस 2 पल की बात था। ईश्वर उनके सामने खड़े थे और वो ईश्वर के सामने खड़े थे हाथ जोड़ करके। तो ईश्वर उनको सामने हाथ फैला के बोला, जैसे उन्हें भिक्षा मांगते थे उसी तरीक़ा से बोला, हमें कुछ भिक्षा दे दीजिए। तो जैसे उन्हें बोलता था सबको जे हमें कुछ भिक्षा दे दीजिए भगवान के नाम से, बस इन्हें भगवान के नाम से नहीं बोले, बस इतना ही बोला जे हमें कुछ भिक्षा दे दीजिए, क्योंकि भगवान के नाम से बोल ही नहीं सकते क्योंकि खुद वो भगवान है। तो बोले जे कुछ भिक्षा दे दीजिए हमें। अब वो भिक्षुक तो अचंभित हो गया जे मैं कहाँ भिक्षा मांगने वाले थे इनसे, और मैं तो सोचा रात अमीर हो जाएंगे और इतना अमीर हो जाएंगे और मेरे को क्या मांगूं समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैं ये मेरे को लगा कि ईश्वर अंतर्यामी हैं, उनने खुद ही हमें मांगने की पहले ही हमें सब कुछ दे देंगे, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। और मांगने की ज़रूरत पड़ेगी भी तो उन्हें बताएंगे क्या क्या चाहिए, तो मैं एक के बाद एक बताते रहेंगे। तो पहले एक चीज़ मांगेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा इसके साथ ये भी दे दीजिए, अच्छा इसके साथ वो भी दे दीजिए। तो ऐसे मांगते रहेंगे। और ईश्वर जो है वो तो परम कृपामय है और उनने हमें देते रहेंगे। और उनके पास क्या चीज़ की कमी है, सब कुछ उनके पास ही तो है, वो देते रहेंगे। लेकिन ये ईश्वर खुद हमसे भीख मांग रहा है। आप उनको एक अजीब सी दुविधा में पड़ गए हैं। तो उनको कुछ दुख भी हुआ जो हमारा लाइफ कितना ख़राब है। देखो हम भीख मांगता हूँ सबसे, और ईश्वर आज मिले हैं तो ईश्वर हमें कुछ देंगे, बल्कि ईश्वर ही हमसे भीख मांग रहे हैं। और गुस्सा भी हुआ जब ईश्वर क्यों हमसे भीख मांग रहे हैं। अरे हम तो उनको माना भी नहीं कर पाएंगे जो नहीं मैं आपको नहीं देंगे, क्योंकि मैं उनके नाम से हर रोज़ भिक्षा मांगता हूँ जो ईश्वर के नाम से दे दो हमें कुछ भिक्षा। और ईश्वर हमें भिक्षा मांग रहा है, हम बोल देंगे जो नहीं आपको नहीं देंगे, वो भी गलत है। तो ईश्वर बोलेंगे जो रोज़ तुम सबके दरवाजे में जाके भीख मांगते हो और हमारे नाम से ही भीख मांगते हो, और आज मैं तुमसे भीख मांग रही तो इनकार कर रहे हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें सोचा तो थोड़ा हम बुद्धि खटाते हैं, हम तो थोड़ा समझदार हूँ और मैं बहुत ही बुद्धि रखता हूँ, भला ही मैं भिक्षुक हूँ लेकिन मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ। तो मैं बुद्धि से देखो, हम मेहनत कभी करता नहीं हूँ, मैं लोग सब मेहनत करके पैसे इनकम करते हैं, मैं तो भीख मांगता हूँ और आराम से भीख में मिल जाता है सामान और मैं अपने दिन गुजारा करता हूँ। तो मैं तो समझदार हूँ, तो मैं समझदारी से मैं काम लूँगा। तो उन्हें समझदारी से उनके मुताबिक, सबके अपने अपने लोग अपने अपने को समझदार समझते हैं ना, लेकिन ईश्वर से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। लेकिन सब लोग अपने अपने मुताबिक खुद को अपने चिंता अपने भावना की अकॉर्डिंग उन्हें खुद को समझदार समझ लेते हैं। तो उनने अपने चिंता भावना के अकॉर्डिंग उनने खुद को समझदार समझ के उनने बोला जो देखो आज मैं ऐसे एक समझदारी करूँगा, इतना चालाकी करूँगा जो मतलब उनको भिक्षा देना भी हो जाएगा और हमें कुछ देना भी नहीं होगा। तो उनने अपने झोले से एक चाल की दाने, एक चावल की दाना उठा के भगवान के हाथ में दिए। भगवान ऐसे ही हाथ फैला के खड़े थे, भिक्षा दे दो बोलते हुए, बारंबार वही बोल रहे थे। तो उनने एक चावल की दाना उनको भिक्षा में दे दिया। तो भगवान उस चावल को दाना को देखे और
देख के उनके चेहरे में बहुत ही ऐसे ही भगवान की चेहरा हमेशा मुस्कुराहट रहता है, क्योंकि भगवान जो है आनंद स्वरूप होते हैं, आनंद उनके पास भरे पड़े हुए रहते हैं। तो भगवान कभी दुखी नहीं होते, भगवान हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि वो आनंद बांटते हैं, वो आनंद की स्वरूप है, आनंद की आधार होता है। तो उन्हें वही आनंद भरी चेहरा में और भी मुस्कुराहट लाते हुए उस चावल को ग्रहण करा और उस मुट्ठी बांध के हुए उसी भिक्षुक से विदाई लेते हुए फिर अपने रथ में जाके बैठे और फिर रथ थोड़ी बैठे और रथ अदृश्य हो गया, आसमान में मिल गए। तो भिक्षुक तभी भी खड़े रहे अचंभित होके और सोचने लगा जी क्या हो गया है। पहले तो सोचा भाई बहुत ही मैं समझदार हूँ, देखो एक चावल में से भगवान को दे दिया, भगवान को भीख देना भी हो गया है और हमारा जो भिक्षा मैं मांग के लाए थे वो भी बच गया है और भगवान को भी इनकार करना नहीं हुआ है, हमारा पूरा जो काम हो गया। मैं कितना समझदार हूँ, खुद ही मतलब खुद को इतना समझदारी से खुद की पीठ थपथपा लिया, इतना खुश हो गए। फिर सोचा जे मतलब ये जो चीज़ हुआ है और भगवान आके मुझसे देने की वजह से लेके चले गए, ये तो मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ, सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सोचने लगा ये सब शायद सपना था, ऐसे हो सकता है मैं मतलब भगवान खुद आके, मैं भिखारी हूँ और हमसे खुद भीख मांगा है, ये शायद मैं रोज़ भगवान के नाम से दे दो बोल के जो भीख मांगता हूँ इसी की से हमारा दिमाग के ऊपर कोई जोर पड़ा है, ये मेरे को शायद कोई मेरे को झपकी लग गया था, या मेरे सोच जो है ये ऐसे मैं सोचते गई तो ऐसे मेरे को एक भ्रम सृष्टि हुआ है, जो भ्रम हमें ऐसे दिखाई दिया है, ऐसे कुछ नहीं होंगे। तो ये सब सोचते हुए सोचा जो होगा हुआ, वो तो हो ही गया है, चलो आगे जो होगा दिखा जाएगा। घर चले, घर पे जाके मतलब उनने बैठे पानी पिए, फिर सोचा क्या मतलब ये बात को वो बार बार सोचते गए। तो सोचते सोचा चलो अभी तो जो भी भिक्षा मिला उसको देखो, जो हो गया वो तो बीत गया, उसको तो सोच के ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं। तो उनने अपने झोले से पूरा सामान ज़मीन की एक जगह डालने में देखा एक चीज़ चमकने लगा। तो सोचा क्या चमक रहा है, हमारा ये चावल दाल सब्जी और जो फल जो भी लोग दिया था, कोई आलू दिया था तो कोई परवल दिया, कोई भटे दिया तो कोई मतलब सेब दिया, कोई अंगूर दिया, जिसके घर पे जो था भिक्षा में हमें दिया। तो फिर क्या है, कोई नमक दिया, पहले तो नमक गट्ठे में होता था, नमक दिया, कोई हल्दी की वो जो गांठ होता है वो दिया, कोई मिर्ची दिया। तो ये क्या है जो चमक रहा है? तो देखा जो एक वो सोने की चावल है, एक ही दाना है जो सोने की है, जो चमक रहा है, फिर तब वो समझ में आया जो चावल उनने भगवान को दिया था, एक चावल वो सोने की चावल होके उनके पास वापस आया। तब तो उनने सर पे हाथ रख के बैठ गए हैं। ये था अपने जो आज की वीडियो है, और इनसे क्या शिक्षा मिलता है ये तो सबको अपने अपने सोच के ऊपर है। तो सोचिए इसके बारे में जो क्या शिक्षा उन्हें दे के गए हैं। जो परम ईश्वर हो, जिनने हमारा ज़िंदगी दिया है, जो हमारा इतना बड़ा पृथ्वी बनाया है, जिस पृथ्वी में हमें जन्म दे के पहुँचाया, जिनने हमें मामी पापा दिया है, हमें भाई बहन दिया है, रिश्तेदार दिया है, जो प्रतिदिन हमें पालन कर रहा है, जो हमारा पालनहार है, जो हमारा ज़िंदगी की अंतिम में भी जो ही हमें मतलब मौत देंगे, जो ज़िंदगी की सब कुछ दिए हैं, जो एक एक सांस हमें देते हैं, प्रतिदिन प्रति मुहूर्त हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हमें देते हैं। हमसे जो सांस वायु उन्हें ले लेंगे वो भी उनकी है, जो दिया है वो भी उनकी है, जो हमसे ले लेंगे वो भी उनकी ही है। कुछ हमारे नहीं रहा,
है ही नहीं कुछ हमारा। एक जो सांस हम लेते हैं, बाकी चीज़ से हम छोड़ ही दे रहे हैं। जो सांस हम लेते हैं, एक सांस हम जो लेते हैं वो भी उनकी दिया हुआ है, और ये सांस भी उनने ही हमारा शरीर से निकाल लेंगे। तो इन भगवान को देने के लिए हमने कितना चतुराई, कितना समझदारी उठा लिया, जो एक चावल की कंकर देते हुए हमने ये सोचे कि जे हम मतलब वो भिक्षुक ये सोचे जे हम कितना समझदार है। देखो हमने ना भी नहीं बोल पाए और एक चावल देके हमारा पूरा फॉर्मेलिटी पूरा कर लिए। हम यही बोलते हैं जो ईश्वर से कभी फॉर्मेलिटी मत कीजिए, ईश्वर फॉर्मेलिटी की मोहताज नहीं है। तो जो हर एक ऑक्सीजन हमें देते हैं, ऑक्सीजन मतलब हमने सुने हैं, पढ़े हैं, जे बहुत बड़ा पॉप स्टार था, उनने सोचे थे कि जे हमने ज़िंदगी में 150 साल जिएंगे। उन्हें ऑक्सीजन चेम्बर में सोते थे, 12 डॉक्टर उनको हमेशा निगरानी करते थे, और हर मेडिसिन उनको जांच करके खाया जाता था, और उनको खाना भी और कोई पहले खाते थे, चेक करके फिर खाते थे, क्योंकि उनको 150 साल जीना था। लेकिन उनने 50 साल में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लिया, और ऑक्सीजन में रहते हुए। तो ईश्वर नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन उनकी दान है, उनने चाहते हैं तो ही हम जी पाएंगे, और उनने नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी उनकी दान है, और हमारा सांस वायु जो ऑक्सीजन बन के हमारा शरीर में आते हैं ये भी उनकी दान है, और हमारा शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जाते हैं वो भी उन्हीं की है। कब उनने देंगे और कब उनने ले लेंगे वो अकेला वही जाने। तो ये शिक्षा तो हमारा माइकल जैक्सन से भी मिला है सीख। तो ये भिक्षुक, ये तो बात की बात है, माइकल जैक्सन वाली बात है, लेकिन पहले भी ये भिक्षुक ये नहीं सोचा जे हमें जो कुछ मिल रहा है भगवान की नाम से भिक्षा मिलता है। मैं हर दरवाजे में जाके खड़े होते हैं तो बोलते हैं जो भगवान की नाम से दे दो, तो हमें भगवान के नाम से इतना चीज़ मिल जाता है। तो भगवान हम सामने खड़े हैं, तो हमें कुछ मांगने की क्या ज़रूरत ही क्या है। वो भिक्षु के बोल देते जे आप हमसे क्या मांगेंगे, सब कुछ तो आपकी दिया हुआ है, ये ज़िंदगी भी आपकी दिया हुआ है, हमारा सांस वायु जो प्राण वायु ये भी आपकी दिया हुआ है, सब कुछ आप ही के तो दिया हुआ है। आप मुझे ले लीजिए, हमारा प्राण ले लीजिए, हमें ले लीजिए, आपको हम क्या दे, इतना क्षमता हम में है ही नहीं जो मैं ईश्वर को कुछ दे पाए। आप तो हमें ले लीजिए, हमको आपकी शरण में ले लीजिए। तब इंसान ये बात बोल पाते, तब ईश्वर कुछ सोचते। लेकिन ईश्वर के पास, भगवान के पास जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग बस भीख मांग होके जाते हैं, बस मांगते रहते, ये दे दो हमें, ये दे दो, वो हमें ये दे दो, और भगवान दिन भर देते रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ भगवान नहीं देते हैं कभी, वो भी हो सके हमारा अच्छाई के लिए। हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं, देखो हमने ये चीज़ मांगे हैं और ये चीज़ हमें नहीं मिला है, और हो सके वो चीज़ हमारा अच्छाई के लिए उन्हें नहीं दिया है। लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती, उसको दिया मिला है, हमें नहीं मिला है। उसको देने की कोई वजह होगा। आपके सामने आपकी औलाद, आपकी बच्चा हर पल कुछ प्यार करने की बजाय, आपकी अपनापन देने की बजाय आपसे दिन भर मांगे, मम्मी या पापा हमें आज कपड़े चाहिए, आज हमें पैसे चाहिए, आज हमें साइकिल चाहिए, आज हमें घूमने जाना है, ले चलिए, आज मेरे को, मतलब नया नया मांग करे, और आप देते भी रहते हो, लेकिन कभी आप दिए नहीं है उसकी भलाई के लिए। हो सके वो छोटा बच्चा है 10 साल की, वो बुलेट मांग रहा है, आपने बोले है जो नहीं अभी नहीं देंगे, दिया नहीं, वो नाराज़ हो गए, लेकिन उसकी अच्छाई के लिए दिया, जो उसको ये चलाने की अभी क्षमता में वो नहीं है। लेकिन आपको भी तो दुख होगा जे देखो हमारा बच्चा हमसे बस अकेला मांगते ही रहते हैं, कभी ये नहीं पूछता है जे मामी या पापा जो भी है आप कैसे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप मुझसे थोड़ा बात करो, हमसे मतलब आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आप आज खाना खाए हो ना, आपकी नींद पूरा होता है ना, आपको इतना बड़ा दुनिया की टेंशन है, इतना बड़ा दुनिया आप चलाते हो, तो आपकी मन अच्छा है ना।
तो आप इतना काम संभालते हो, आप भी कभी अपने लिए टाइम निकालो, आपने भी खुशी मनाओ। तो ये कभी हम बोलते हैं भगवान के सामने बैठ के, चाहे आमिर हो चाहे भिखारी हो। जो भिखारी होती है वो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगते हैं, और जो आमिर होती है मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते हैं। लेकिन दिन भर उनसे मांगते रहे, हम लोग मांगते रहे। कभी उनके बारे में भी तो सोचो, उनको कैसे लगते होंगे। ये इतना सारा लोग, इतना बड़ा दुनिया बनाए, इतना खूबसूरत दुनिया बनाए, उनको हाथ दिया, पैर दिया, आंखें दिया, दिमाग दिया, अपने बारे में सोचता है। जब गलत भी सोचता है, अच्छे भी सोचता है, लेकिन बहुत कम से कम लोग हैं जो भगवान के बारे में सोचते हैं, जो वो कैसे है, उनकी कैसे दिन चल रहा है, उनको क्या क्या टेंशन है, वो खाना खाए है कि नहीं खाए है, वो अच्छा रहा है कि नहीं है। अब भगवान खाना खाते हैं कि नहीं खाते वो अलग बात है, लेकिन उनको जब हमने अपने मामी पापा माना, अपने सृष्टिकर्ता माना, हर रोज़ हम लोग उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो हमारा भी तो दिल में ये भावना होना चाहिए ना उनके बारे में, वो कैसे है वो जाने। नमस्ते। आज के लिए इतना तक ही है। मैं राखी। आप लोग सब अच्छे रहना, सबको अच्छे रखना।